हेलो स्टूडेंट्स। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। बहुत ही अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा जनरली 5 मार्क्स में ही आता है और हायर स्कोरिंग मार्क्स के अंदर ही आपको मिलेगा। अब देखिए, टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ ए मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ यूनिट्स बताऊंगा कि किसको क्या कहेंगे, किसको क्या बोलेंगे। वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, लेकिन अभी वापस एक बार समझ लीजिए आप। ये है यू। यू को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, या आपको याद रखना, मतलब स्टार्टिंग में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। जनरली ज़्यादातर केसेस में हम इसे जीरो लेते हैं, जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊँ वहाँ आपको बताऊँगा। लेकिन कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अंडरस्टैंड? तो इसको u से डिनोट करते हैं v। v को हम डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी से। ओके। और t तो आपको पता ही होगा, टाइम होता है। और क्या बचा है हमारे पास? u हो गया, v हो गया और a बचा। a क्या होता है? a होता है, मैंने बता चुका हूँ, एक्सेलरेशन होता है। ये एक्सेलरेशन बता चुका हूँ मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। और क्या बचा है हमारे पास? एक चीज और बची है, वो होती है एस। एस को हम पहले भी बता चुका हूँ, एस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया था, वहां बताया था। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ये वैल्यूज तो आपको याद रखनी है। हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ये ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं और जर्नली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ग्राफ से सॉल्व करना सीखेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में ये ग्राफ से सॉल्व करना। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। एक तो होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक लिखूंगा मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक लिखूंगा मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एज इट इज आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा ये, और आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूला लर्न करते हो ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लर्न करते हो, और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज लर्न करते हो आप, रेक्टेंगल का एरिया लर्न करते हो, वैसे फिजिक्स के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन लर्न करनी होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है हमारी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, वो है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इनको मैं लाइन वाइज एक एक करके सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो है हमारी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब देखिएगा ये ग्राफिकल सोल्यूशन से किस तरीके से आता है, आपने होपफुली देख लीजिए एक बार इसको मैं सॉल्व प्रूफ करूंगा अभी। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। डिराइव मतलब प्रूफ करके बताओ, थ्रू और बाय ग्राफिकल इक्वेशन। ग्राफिकल इक्वेशन से, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके बताइए। मैंने ये ग्राफ बनाया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, मीटर पर सेकंड में हमारी वेलोसिटी है, टाइम हमारे पास सेकंड है। यहाँ मैंने वैल्यूज नहीं लिखी है, जनरली मैंने एक टाइम था, 0 से O से स्टार्ट हुआ पॉइंट, एक ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और C टाइम पर खत्म हुआ। अंडरस्टैंड? और यहाँ से ऑब्जेक्ट ने शुरुआत में एक इनिशियल वेलोसिटी गेन करी है, इसको मैं U बोलूंगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप याद रखिएगा, इसको मैं ये बोलूंगा U। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाकर खत्म हुआ। ठीक है, कुछ स्पीड उसने गेन करी और यहाँ पर जाकर वो खत्म हुआ। और यहाँ से यहाँ तक फिर हमारी कौन सी वेलोसिटी आती है? फाइनल वेलोसिटी आती है। अंडरस्टूड? यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब कुछ चीज इस ग्राफ को देखकर आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है B और D किसके इक्वल मानोगे आप? E और A, क्योंकि देखिए अपोजिट साइड्स होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। तो यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है, BD इज इक्वल्स टू AE। BD इज इक्वल्स टू AE या EA लिखिए, जो भी लिखना चाहे। और क्या आपको इक्वल दिख रहा है अपोजिट साइड में? DC इक्वल्स टू AO। DC इक्वल्स टू AO।
ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। और आप यहाँ से पूरी लाइन भी देख सकते हो, BC = AO है क्योंकि वो अपोजिट साइड्स है। ठीक है, यहाँ तक तो आप होपफुली समझ गए होंगे। तो देखिए, क्या आप BC को, ये जो लाइन है BC को आप ऐसा लिख सकते हो, BD + DC। क्या बोला मैंने, देखिए BC को आप ये लिख सकते हो BD + CD, लिख सकते हैं ऑब्वियसली, BD + CD। अरे लिख सकते हैं ना। देखिए, अगर कोई यहाँ से 10 मीटर है तो मैं यहाँ से 2 लिखूंगा तो यहाँ पर 8 होगा, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तब भी तो आंसर मेरा 10 ही आएगा ना। तो समझ गए होंगे आप किस तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब BC की वैल्यू, BC किसके इक्वल है, अभी मैंने आपको बताया BC को सॉरी, देखिए यहाँ से ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी वैल्यू B, यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू B, और ये वैल्यू U है। ठीक, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है। एक यहाँ से यहाँ तक जो उसने ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है वो V यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसलिए मैं इस पूरी लाइन को V मान रहा हूँ और इसको U मान रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक U है और यहाँ से यहाँ तक V है। ठीक है, मुझसे गलती हो गई थी। तो BC को मैं क्या लिखूंगा, B लिख सकता हूँ। BC को आप ये लिख सकते हैं AO, BC = AO, तो AO लिख सकते हैं, हाँ मैं लिख सकता हूँ। BD को BD रहने दीजिए, प्लस CD को आप ये लिख सकते हो, ये CD किसके इक्वल है, AO के इक्वल है, AO। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहाँ EO आएगा, यहाँ EO आएगा। ठीक है, चेक करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए EO की वैल्यू हमारे पास क्या है, B है, और BD की वैल्यू क्या है हमारे पास, BD की वैल्यू कुछ भी नहीं है, और AO की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए AO की वैल्यू क्या रहेगी, U आएगी। तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, B - U, इसको 1 मान लीजिएगा। ठीक है, 1 इसलिए क्योंकि आगे हमारे ये काम आएगा। अब मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए रेट ऑफ चेंज क्या है हमारे पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, अब वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ने एक बार डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ चेंज किया, वेलोसिटी में यहाँ से यहाँ चेंज किया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ने क्या किया, यहाँ से स्टार्टिंग करी, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गया, तो ये रेट ऑफ चेंज है। तो मैं रेट ऑफ चेंज को लिख सकता हूँ BD, और टाइम क्या लिख सकता हूँ, AD लिखिए या फिर OC लिखिए, बात एक ही है। BD लिखिए या OC लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि वो टाइम यहाँ पर मेंशन्ड है इस वजह से। और आप ये लिख सकते हैं कि AD = OC, नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, वैसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पर BD क्या है आपके पास, यहाँ पर BD की वैल्यू अभी जस्ट निकाली है मैंने, यूजिंग फ्रॉम 1, यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, और यहाँ पर फिर आ जाएगा V - U, और यहाँ पर OC की वैल्यू क्या आएगी, ये तो हमारे पास टाइम है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टाइम है, तो ये हो गया टाइम T। अब देखिए क्या वैल्यू आई है मेरे पास, A = V - U अपॉन T, और आप देख पा रहे होंगे कि ये एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है इनडायरेक्टली। एक्सेलरेशन में मैंने पढ़ाया था आपको, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये T यहाँ चला जाएगा, तब क्या हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दीजिएगा, इसके बाद यहाँ समझ लीजिएगा, ये T इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा A × T = V - U। अब देखिए ये U को मैं उठाकर इधर लेकर आता हूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, U + AT = V, और मैं इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, V = U + AT, और यही है हमारी क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए मैंने अभी आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखवाई थी, उसमें से एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, बुक से भी रेफरेंस लीजिएगा और उसको स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।